फ्रेंड्स, होममेड बाय सुमन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम एक और रेसिपी लेके आए हैं जो है होली से रिलेटेड, और ये उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर विशेष रूप से बनाई जाती है। तो बनाते हैं हम मिलके हिस्से, जो चावल से बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और ये विशेष रूप से जो बनता है होली के अवसर पे बनाते हैं लोग। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 3 कटोरी चावल, जिन्हें मैं अभी भिगो कर रखूँगी। पहले इन्हें अच्छे से वॉश करूँगी, फिर मैं पानी तो मैंने जो चावल हैं भिगो दिए हैं धोने के बाद। और इसमें मैंने नॉर्मल राइस यूज़ किया है, बासमती राइस नहीं है। नॉर्मल जो कच्चा चावल आता है मैंने वही यूज़ किया है। मैं इडली भी इसी चावल की बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें कोई स्पेशली कोई चावल का ब्रांड मेंशन नहीं करना मुझे, क्योंकि जो भी आपके पास हो आप उससे बना सकते हैं, बस अच्छे से भीगे होने चाहिए। आज मेरे चावलों को भीगे हुए तीसरा दिन है। मैंने परसों भिगोए थे और कल का दिन और आज की दोपहर। अब मैं इनका सारा पानी निकाल के इनको एक सूती कपड़े पे फैला दूंगी, ताकि जो भी इनमें एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो चलिए हम इनका पानी निकाल लेते हैं। पहले इसमें मैंने इनका 1-2 बार पानी भी चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो परसों पानी डाला था उसी में भीगे रहने दिया है। बीच में मैंने इनका पानी भी चेंज किया है ताकि इनमें स्मेल ना हो किसी भी तरह की। और अभी मैंने इनको पानी निकालने के बाद एक बार और वॉश कर लिया है। अब इसको हम एक कॉटन के कपड़े पे हम फैला देंगे। तो चलिए, तो ये मैंने कपड़ा बिछा दिया था। अब इसको मैं इस पर फैला दूंगी जब तक कि इन पे सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो ना निकल जाए, क्योंकि इन्हें हमें पीसना है। पानी होगा तो फिर ये अच्छे से पीस नहीं पाएगा। तो ये मैंने ऐसे फैला दिए हैं सारे। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं आप, टॉवल ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए साफ़ सुथरी। तो चावलों को सूखते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम इन्हें उठा लेंगे और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो देख सकते हैं इनका ऑलमोस्ट पानी जो है वो निकल चुका है, एक्स्ट्रा जो भी इनमें था। तो इसको हम पीस लेंगे अब। तो हम इसको पहले तो इसे कूटते थे इमामदस्ते में, लेकिन अब हम इजी हो गया हम सबके लिए। इसको मिक्सी में पीस सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इस तरीके से पीसने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेंगे। जो बारीक चावल होगा आटे की तरह वो निकल आएगा। तो हमने ये सारा चावल का आटा बना लिया है अच्छे से छान के, ताकि कहीं भी मोटा ना हो चावल। सारा बारीक आटा बना लिया हमने पीस के, इसको छान लिया अच्छे से। अब इसमें हमने 3 कटोरी चावल भिगोए थे, तो हम उसका हाफ बूरा लेंगे। आप खांड बूरा जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं, मैं बूरा ले रही हूँ। लेकिन चीनी कभी भी पीस के ना डालें, क्योंकि चीनी से जो है हिस्से हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो आप बूरा डालें, खांड डाल सकते हैं, लेकिन चीनी ना यूज़ करें। तो मैं 1.5 कटोरी जो है पूरा लूँगी, क्योंकि मैंने 3 कटोरी चावल लिए थे। और जिस साइज़ की कटोरी से आप चावल लें उसी साइज़ की कटोरी से आप बूरा लें। इसे भी आप छान लें ताकि कोई भी गांठ ना रह जाए। तो मैंने करीब 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें खोया लिया है। आप घर में भी मावा रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने रेडीमेड मंगा लिया है। अब इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। इसमें पानी नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का, क्योंकि चावलों में भी हल्का सा मॉइस्चर होता है, और जो बूरा है वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है जब इन सब चीज़ों में मिलता है। तो ये अपने आप ही डो की शेप ले लेता है।
तो हम सभी को ऐसे ऐसे करके हाथ से जो भी खोया है, बूरा है, सबको आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गांठ ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि आपस में बाइंड होना शुरू हो गया है। अब इसको इकट्ठा करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे दबा के, ताकि ये और नरम हो जाए और हम इसे डो की शेप दे पाएँ। तो मैं इसको यहीं पे ऐसे ही दबा के प्लेट से रख दूंगी। 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। ये क्योंकि ये रखने से ना थोड़ा सा नरम हो जाएगा, जो भी चावल का मॉइस्चर है, बूरा है, ये सब आपस में सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसका एक डो बनाएंगे। तो इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं लिया है। जो मॉइस्चर राइस में था और बूरा और मैंने जो मावा यूज़ किया है, उसी के मॉइस्चर से ये एक सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसको हम थोड़ी देर मल लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसको मल लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो जब तक मैं आटा सेट कर रही हूँ तब तक मैं साइड में कढ़ाई में ऑयल गर्म होने भी रख देती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड लिया है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, कुछ लोग ऑयल में ही बनाते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं अपना आटा भी सेट कर लेती हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह गूंथ गया है। तो हम छोटी छोटी लोइयां इस शेप की लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े आटे के, चावल के आटे के जो हमने बनाया है उसको लोई की शेप में गोल करके हाथ से जितने आपको थिक रखने हैं, जितने बड़े रखने हैं, उस हिसाब से आप बना लेंगे इस शेप में। ऐसे मैं छोटे छोटे बना के रख लूँगी ताकि फटाफट से डाल दूँ जैसे ही ऑयल गर्म हो। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। मैं अब एक एक करके सारे जो हिस्से हैं इसमें डालूंगी। और ये एक साइड से ही सीखते हैं, उनको पलटना नहीं होता और ये अपने आप ही जब छूट जाएंगे तले से तभी इनको छेड़ना है, नहीं तो ये फट जाएंगे और ऑयल सारा जो है इनमें अंदर चला जाएगा। तो हमारे लगभग हिस्से हैं वो सीख चुके हैं। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पलटा, ये अपने आप ही सिक के ऊपर आ गए। देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक गए हैं। एक साइड से बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, दूसरी साइड से ये अपने आप ही सिक जाते हैं। इनको पलटने की ज़रूरत नहीं होती, ये कच्चे नहीं रहते हैं अंदर से। तो ऐसे ही सारे बनाने हैं हमें। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं ये, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये। जैसा कि लोगों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बनेंगे नहीं, ख़राब हो जाएंगे, मुझे भी ऐसे लगता था।
तो आप भी ज़रूर बनाइए और होली के अवसर पे अपने परिवार के साथ में बैठ के एंजॉय कीजिए। फाइनली हमारे सारे जो हिस्से बन के रेडी हो चुके हैं। लास्ट ये रह गए, ये भी बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और होली के अवसर पे हिस्से की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने बनाई है बिल्कुल वैसे ही। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।